अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है स्टेप्स इन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एज वेल एज टेस्ट ऑफ डिटेल्स। इसमें जो है पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए जाते हैं, उसके बाद जो है टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल का डिज़ाइन देखा जाता है, क्या सैम्पल डिज़ाइन होगा। डिटरमिन पर्पस एंड पॉपुलेशन फॉर सैम्पलिंग, क्या पर्पस है उसके अकॉर्डिंगली सैम्पल साइज सेलेक्ट होता है। उसी तरह पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली भी सैम्पल साइज सेलेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन व्हाट विल बी द डेविएशन और मिसस्टेटमेंट। जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है उसमें डेविएशन होती है और टेस्ट ऑफ डिटेल में मिसस्टेटमेंट होती है। ठीक है, मेक असेसमेंट ऑफ टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि जैसे मटेरियल में स्टेटमेंट होती है, ये मटेरियल, तो यहाँ पे जो हम मटेरियल वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है मेक असेसमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन और एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अच्छा, उसकी असेसमेंट आपने करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है डिटरमिन सैम्पलिंग अप्रोच, क्या अप्रोच होनी चाहिए, स्टैटिस्टिकल हो या फिर नॉन स्टैटिस्टिकल हो। डिटरमिन सैम्पल साइज क्या सिलेक्ट करना है। इसी तरह सिलेक्ट आइटम्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। आइटम्स जो है वो आपने अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करके सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इसमें स्टेप क्या होगा, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन सैम्पलिंग। सैम्पल पे जो है वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। प्रोजेक्टिंग रेट ऑफ डेविएशन या मिसस्टेटमेंट, यहाँ पे जो है रेट ऑफ डेविएशन या फिर मिसस्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करना है। रेट ऑफ डेविएशन में जो है वो परसेंटेज और अमाउंट हो सकती है। इसी तरह एवेल्यूशन रिजल्ट्स ऑफ सैम्पलिंग के जो एंड पे जो है वो फिर आपने सैम्पलिंग के रिजल्ट्स को एवेलुएट करना होता है। ठीक है, ये हमने मेजरली जो स्टेप्स पढ़ लिए कि क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए सैम्पलिंग में। तो अब सबसे पहले डिटेल में हम पढ़ते हैं सैम्पल डिज़ाइन को। अच्छा जी, सैम्पल डिज़ाइन हमारे पास है। पर्पस कुड बी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। इसी तरह अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, पर्पस और पॉपुलेशन फॉर सैम्पलिंग डिफाइन करना है, डिटरमिन करना है। क्या पर्पस होगा, पॉपुलेशन क्या होगी सैम्पलिंग के लिए। पर्पस जो है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स या टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो सकते हैं। इसी तरह टेस्टिंग फॉर ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट, ये हमने प्रीवियसली आपको याद होगा पढ़ा था हमने कि ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट के लिए, जिसके लिए जो है वो अब ऑडिट में वर्ड अकरेंस और कंप्लीटनेस यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस देन डिटरमिन्स व्हाट वुड बी रेलेवेंट पॉपुलेशन। पर्पस क्या डिफाइन करता है कि क्या जो है वो पॉपुलेशन होनी चाहिए। पॉपुलेशन इज द एंटायर सेट ऑफ डाटा फ्रॉम विच अ सैम्पल इज सिलेक्टेड एंड अबाउट विच ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। ठीक है, ऑडिटर शुड इंश्योर पॉपुलेशन इज कंप्लीट। सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ पॉपुलेशन, इट माइट बी अ फिजिकल आइटम। ठीक है, सैम्पलिंग यूनिट जो है वो एक जो इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन जो होती है वो इंटायर सेट ऑफ डाटा होते हैं। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट विल बी द डेविएशन और मिसस्टेटमेंट। इसमें जो है वो टाइमिंग डिफरेंस अगर होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि मिसस्टेटमेंट है। इसी तरह अगर रॉन्ग कस्टमर अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया तो उसका भी मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे मिसस्टेटमेंट है। और अगर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ऐसा चीज़ लॉस्ट, मतलब जो कुछ गुम गई है, तो उसको यहाँ पे स्कोप लिमिटेशन ये नहीं कहा जाएगा। ये जो है वो डेविएशन होगी अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करें, और मिसस्टेटमेंट होगी अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करें। क्योंकि पहले जो है हम उसको स्कोप लिमिटेशन कह देते थे कि अगर कोई डाटा हमारा लॉस्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे सैम्पलिंग के केस में इसको जो है वो स्कोप लिमिटेशन की तरफ नहीं लेके जाया जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमाइन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, कि इन दोनों ये क्या है, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या है और टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या है। अच्छा जी, रेट ऑफ डेविएशन सेट बाय ऑडिटर, ऑडिटर सेट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑडिटर ऑब्टेन assurance that the actual rate of deviation in the population doesn't exceed rate of deviation set by auditor। जो एक्चुअल रेट है वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन से एक्सीड नहीं करता, जो कि ऑडिटर ने सेट किया है। ठीक है, अच्छा जी, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या है, इट्स अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट सेट बाय ऑडिटर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इंटरनल कंट्रोल्स में होता है। ठीक है जी, set by auditor before which auditor obtains assurance that actual amount of misstatement in population doesn't exceed from amount set by auditor। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है इसमें। ठीक है, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी टू सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, और टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट में भी सेम अमाउंट और एन अमाउंट लोअर देन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ठीक है जी, डिटरमिन सैम्पलिंग अप्रोच। सैम्पलिंग अप्रोच क्या होगी, ऑडिटर शैल डिटरमिन वेदर टू यूज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू एवेलुएट रिजल्ट्स ऑफ सैंपल एंड मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क।
नॉन सैम्पलिंग में इसमें तो सैंपल सेलेक्ट किया जाता है, कुछ सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट किए जाते हैं उसकी वजह पे, जिसकी बेस पे रिजल्ट्स जो हैं वो आप एवेलुएट करते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में जजमेंट को यूज़ किया जाता है। इसमें सैम्पलिंग देखिए यहाँ पे डजंट यूज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, डजंट यूज़ रैंडम सिलेक्शन एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इट इज़ बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ ऑडिटर। इसमें ऑडिटर जो अपनी जजमेंट पर अप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि किस बेस पे डिसीजन लिया जाता है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ की जाए कि नॉन स्टैटिस्टिकल। ये उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बेस करता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन से हैं, इनको आप खुद रीड कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं, और इसको वीडियो को स्टॉप करके आप यहाँ पे इसको देखें, इसको पढ़ें, इसको समझें। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।